हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर 2 है। इसमें बेटा ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसमें हम लोगों को पहला जो समझना है वो समझना है ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर है क्या, ठीक है। और पहले में इसकी हम इम्पोर्टेंस समझेंगे कि ये ऑर्डर पेयर का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक। जो 3 टुकड़ा मैं बता रहा हूँ। सेकंड जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ऑर्डर पेयर बनने के बाद, उसके बाद ही हम रिलेशन को डिफाइन कर पाएंगे। और जो तीसरा पढ़ेंगे उसमें स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे जो कि क्वालिफाई करेंगे फंक्शन के लिए। जो थर्ड होगा उस थर्ड में हमें उस टाइप को पढ़ना है जितने सारे रिलेशन हैं जो अगर स्पेशल होंगे और स्पेशल होंगे वही फंक्शन के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगला जो होगा तीसरा वो हमारा फंक्शन होगा जिसके बारे में पढ़ेंगे। और फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमें इसका यूज बहुत ही ज़्यादा करना है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि दो सेट के बीच में जो प्रिसाइज कॉरस्पॉन्डेंस है उन दोनों सेट के बीच में, तो उनके बारे में वो बताते हैं, ठीक है, फंक्शन। तो अभी फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि रिलेशन क्या है। और उस रिलेशन में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है, पहला टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो जो भी हमारा कोई, जैसे आप लोग भी मल्टीप्लाई करते हैं ना जितने सारे नंबर का, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ के लिए जो उनका रिलेशन बनता है वो अलग होता है, जो कि आपको 4+4+4 ये ऐसे दिखाते हैं। यहाँ जो हमारा सेट के लिए इसके पहले के जो भी आपको मैंने ऑपरेशन बताए थे उसी तरह के ऑपरेशन में एक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जो सेट के लिए होगा। तो उसके उस ऑर्डर को, जो ऑर्डर पेयर हैं उनको वह इसमें रिलेट करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि हमारे पास कोई सेट P है और कोई सेट Q है, ठीक। तो इनका जो रिलेशन है वो रिलेशन को पहले समझते हैं, फिर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ों पर आप फोकस करेंगे कि जो भी आपके घर में जितने टाइप के रिलेशन आपको जो पता है कि आपके भाई हैं, बहन है, पापा हैं या आप हैं, तो उसके बीच में जो रिलेशन है, जैसे कि फादर का रिलेशन कि पापा हैं और सन है, तो इनका जो एज है वो 40 है और इनका एज अगर 15 है, तो ये उल्टा नहीं कर सकते हैं कि सन का एज 40 और पापा का एज 15 ऐसा हो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये जो रिलेशन दिख रहा है, या फिर अगर हम सिंपल वे में बातें करें कि जैसे हमें ड्रेस पहनना है, ठीक है, तो ड्रेस पहनने के लिए आपको पहले बनियान पहननी है और इसके ऊपर आपको शर्ट पहनना है। ऐसा नहीं है कि पहले आप शर्ट पहन लें और फिर इसके ऊपर आप बनियान पहन लें, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता, पहले आपको बनियान ही पहननी है। तो ये होता है ऑर्डर का, ठीक है। यही बातें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस पर थोड़ा सा और ध्यान देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर जो भी आप एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि आपको पैंट ही पहनना है, तो पैंट पहनने से पहले उसके ऊपर आप चड्डी तो नहीं पहन सकते हैं, वरना क्या सुपरमैन बन जाएंगे, है ना। तो चड्डी को हमें अंदर ही पहनना है, उसके ऊपर ये हमें पैंट पहनना है, ठीक है। तो पैंट के अंदर ही हमें चड्डी पहनना होता है ना, या निकर पहनना होता है, तो इसके अंदर ही होते हैं। तो अगर वैसा ऊपर पहनने लगे या उस तरह का अलग हरकत करने लगे तो फिर हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे लोग, है ना। ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। या अगर इन्हीं को मैं सिंपल वे में बताऊं कि जैसे आपको अगर आपकी मम्मी सब्जी बना रही हो या आप सब्जी बनाते हो, तो वहाँ पे आपको ये बातें ध्यान देनी है कि जब भी सब्जी बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले ऑयल डालेंगे, तो ऑयल जीरा वगैरह और मिर्चा और प्याज जो डालते हैं तो ये लास्ट में डालें और पहले आप सब्जी वगैरह को पहले पकाना शुरू कर दें और फिर बाद में ये सब डालते हैं। तो इसका एक प्रॉपर ऑर्डर है, वही ऑर्डर को हमें समझना है। कि जैसे हमारे पास कोई सेट ए है जिसका एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ, चलिए मैं कलर ले लेता हूँ रेड, और एक ले लेते हैं पिंक, ठीक है। तो इसका एक कोई ये एलिमेंट्स हो गया सेट ए का। और अगर हम बी कोई सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट ए स्मॉल ही लिखा जाता है, ए बी और सी ये ले लिया। तो अगर हम इन दोनों के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें, तो जो रिलेशन मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये चीज़ पर आप ध्यान देंगे
तो पहले हमें क्या लेना है, ए के साथ जब बी का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पहले हमें रेड मिलेगा, ठीक है। पहले हमें ए की वैल्यू यहाँ रखनी है और इसके साथ इसका 1 बाई 1 जैसे आप लोग कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले का फिर दूसरे का फिर तीसरे का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यही चीज़ें आपको यहाँ करनी है। तो पहले रेड के साथ एक वैल्यू ले लीजिए, मल्टीप्लाई हो गए। इसके बाद फिर रेड के साथ दूसरा आ जाएगा और फिर रेड के साथ आपका ये तीसरा का हो गया मल्टीप्लाई। फिर आते हैं पिंक से, तो पिंक से जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर पिंक से वही फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले एलिमेंट में वैसे ही लिखकर दिखाना है, ठीक है। तो पिंक का ए के साथ हो गया रिलेशन, इनका ऑर्डर पेयर, फिर पिंक का बी के साथ हो गया और फिर पिंक का सी के साथ हो गया, ठीक है। ये हमने इनको ऑर्डर पेयर में अरेंज कर लिया। और जब अगर कभी हमें बी क्रॉस ए दिखाना हो तो ये चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, यही बस आपको ध्यान देना है। मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर अगर ऐसा आपने लिखा कि रेड, एक मिनट, अगर आपने ये रेड लिखा और रेड के बाद आपने कोई एक इसका एलिमेंट लिया है, जैसे बी ही लिया है, तो ये डज नॉट इक्वल टू बी और ये आपका है रेड, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, ए आ गया क्या, अच्छा आर ई डी रेड है और ये आपका बी रेड, ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये वो ऑर्डर को शो नहीं कर रहा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान देनी है, मतलब ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस यही बातें आपको क्लियर रखनी है कि ये हमारा ऑर्डर पेयर में हो रहा है तो ऑर्डर जैसा है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें रखना है कि पहले ए के एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो ए के एलिमेंट्स ही मिलेंगे पहले, इसके बाद फिर बी के मिलेंगे। यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर इसको हम एक सिंपल वे में बताएं तो इन एनी ऑर्डर पे अगर ऐसा होगा, एनी ऑर्डर पेयर अगर ऐसा होगा कि पी और क्यू है, ठीक है, तो ये पी जो होगा वो फर्स्ट वाले में बिलोंग करेगा कि हमारा जैसे स्मॉल पी कैपिटल पी में बिलोंग कर रहा है, और ये क्यू जो है वो कैपिटल क्यू में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें पी और क्यू जो हैं ये दोनों पी क्रॉस क्यू में बिलोंग करेंगे, ठीक है, पी क्रॉस क्यू में बिलोंग करेंगे, यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे आराम से देख लेते हैं एक बार, पी और क्यू अगर हमें दो एलिमेंट मिल रहे हैं तो ये दोनों पी क्रॉस क्यू में बिलोंग करेंगे और यही है हमारा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं फिर आपका डिफिनीशन, आ जाते हैं डिफिनीशन पे। डिफिनीशन देखिए, ये जानना ये याद रखना नहीं, इसे समझने के लिए हमें डिफिनीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं डिफिनीशन यहाँ पर नोट कर देता हूँ पॉज करके, ताकि आपको भी, ये आपका डिफिनीशन है, गिव टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू। यहाँ नॉन एम्प्टी सेट की बातें हो रही है, नॉन एम्प्टी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि उसके अंदर कोई ना कोई सेट का कोई ना कोई एलिमेंट होगा, है ना। नॉन एम्प्टी में क्या होता है, इस तरह का वो ब्लैंक होता है, ठीक है। तो ये वो नहीं होना है, ठीक। अब आ जाइए, नॉन एम्प्टी सेट होंगे पी और क्यू। द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा पी क्रॉस क्यू, तो इसमें जो भी इसके ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे वो इन्हीं दोनों के एलिमेंट से बनेगा, ठीक है। अगर हमें पी क्रॉस क्यू इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल रहा पी और क्यू का, तो ये दोनों में जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे पी क्यू, ये पी जो होगा फर्स्ट वाला, वह फर्स्ट वाला जो है पी, वह हमारे कैपिटल पी, ये सेट का नाम है, इसमें बिलोंग करता है। और ये एलिमेंट क्यू जो होगा वो हमारा जो सेकंड वाला है। तो यही बस इसके ऑर्डर को समझना है कि फर्स्ट आपका कैपिटल पी दिया हुआ है तो उसके लिए ये आपका एलिमेंट्स है, और ये सेकंड जो दिया है उसके लिए सेकंड वाला है। तो जब भी आपको ऑर्डर पेयर में ये वैल्यू मिलते हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि जो पहला होगा वो पहले वाले के लिए होगा और जो दूसरा होगा वो दूसरे वाले के लिए होगा। वही बातें आपको यहाँ भी दिखाई गई हैं, यही इसका मेन फॉर्म है डिफिनीशन का भी, और उसी का ये मेन, आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए कि यही बातें को मैंने ऐसे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है जो आपको अच्छे से पकड़ में आ जाए। अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा कोई सेट
मिल रहा कि सेट P है और P के अगर आपको एलिमेंट मिल रहे हैं A B और Q है, Q के जो आपके एलिमेंट मिल रहे हैं, Q आपको दिया है, अगर कोई आपका Q सेट है और उसका एलिमेंट आपको मिल रहा 1 2, यही ले लेते हैं, तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा P क्रॉस Q ये आपको मिलता है, एक मिल जाएगा A से आपका, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऑर्डर में आपको इजीली समझ में आ जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी कि A से हमने पहले A1 का एक पेयर बना लिया और फिर A से एक 2 का पेयर बना लिया, फिर हम B से कर लेंगे, तो B से एक आपका B1 ये एक पेयर मिल जाएगा, दूसरा B और 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए कि मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि इफ़ आइदर P और Q इज़ द एम्प्टी सेट, अगर इसमें से या तो P या तो Q कोई एक एम्प्टी सेट है, कोई एक है ना, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, तो अगर कोई एक इसमें से एम्प्टी सेट है या वाइड सेट या नल सेट है, देन P क्रॉस Q एंड P Q का जो कार्टेशियन होगा विल आल्सो द एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसमें P क्रॉस Q जो मिलेगा वो मिल जाएगा खाली डब्बा, है ना, ये क्या मिल जाएगा फाई। ठीक है, अगर कोई इसमें से एक ये फाई हो गया या फिर ये फाई हो गया, मतलब P क्रॉस अगर हमारा ये फाई हो जाए तो हमें फाई मिलेगा, या तो फिर Q अगर P फाई हो जाए और Q है तो भी हमें क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में देनी है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड पे आते हैं, अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत आ रही है कि कभी अगर इनफाइनाइट मिल जाता है तब क्या होगा, यहाँ तो फाई था, दोनों में से कोई एक तो आपको फाई मिला, अगर वो दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट होता है तब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर कोई P या Q दोनों में कोई इनफाइनाइट होता है, या तो P इनफाइनाइट हो जाए या फिर Q, तो यहाँ पर P के साथ अगर आप कोई वैल्यू लेते हैं, या तो यही आप ले लीजिए कि अगर दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट है या दोनों इनफाइनाइट है, तो हमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेंगे वो इनफाइनाइट ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं इसके अगले पार्ट पे कि और हमें क्या जानना है। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास इसके नंबर की बात करें कि इसमें कितने ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, तो उसके लिए हमें ये चीज़ समझनी होगी जो हमने अभी सेट पढ़ा था। ठीक है, जो हमने सेट पढ़ा था, और मुझे लगता है कि यहाँ तक जो चीज़ें मैंने बताई आपने अगर क्लियर कर ली होंगी, तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि दो दो पेयर के थे, अगर हमें 3 एलिमेंट का अगर मिल जाता है कोई सेट और Q है आपका, ये आपका 2 ही है, तो यहाँ इस चीज़ को समझेंगे कि नंबर ऑफ P जो मिलेगा, नंबर ऑफ इसका जो एलिमेंट्स मिलेगा ये 3 है, और Q के लिए मिल जाएगा नंबर ऑफ Q, ये क्या है 2, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा इन दोनों का वह क्या मिलेगा, वह हो जाएगा N P क्रॉस Q, ये मिल जाएगा आपको इन दोनों के नंबर का प्रोडक्ट 3 इंटू 2। ठीक है, ये मिल जाएगा 6, मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा नंबर ऑफ P का, और मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ Q का। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं। अब अगर हमें बात यह समझनी है कि इन दोनों का जो सबसेट है वह क्या होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे P और Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो हो जाएगा, अगर यही हमारे पास है तो इसके जो सबसेट बनेंगे नंबर ऑफ सबसेट वो कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो हो जाएगा, आपको पता है 2 टू द पावर n, और इसके जो टोटल एलिमेंट बन रहे हैं वो 6 बन रहे हैं, तो इसका पावर 6 करते हैं तो हमें मिलेगा 64। तो नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का दोनों का, जब हमने यही दोनों सेट लिया हुआ है जो कि इनके एलिमेंट इसके 3 और इसके 2 मिल रहे हैं, तो हमें इन दोनों का सबसेट बनाएंगे तो हमें 64 सबसेट मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट नोट्स पे, ये रिमार्क के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी इसको समझाया हुआ है इस रिमार्क को, तो मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ, आप इसको फिर एक बार देख लेंगे। चलिए, 2 मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो आपका रिमार्क है, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल if and only if the corresponding
फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। इसका क्या मतलब है कि अगर ये आपका फर्स्ट और सेकेंड ये दो ऑर्डर पेयर अगले वाले से अगर इक्वल का साइन यहाँ दिया हुआ है, तो इस कंडीशन से हमें ये समझना है कि जो फर्स्ट है वो फर्स्ट वाले के इक्वल होगा और जो सेकंड है वो सेकंड वाले के इक्वल होगा। इसका मतलब x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 1 एंड y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2। ठीक है, ये चीज़ें हमारा फर्स्ट रिमार्क है, ये हमें ध्यान से समझना है कि जब भी ऑर्डर पेयर इक्वल दिया है इसका मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल ही होगा और सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल ही होगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। आपका सेकंड रिमार्क है कि अगर नंबर ऑफ पी कोई सेट है और उसका नंबर ऑफ पी दिया हुआ है, नंबर ऑफ सेट पी, और ये वैल्यू है स्मॉल क्यू। अगर ये जैसे मैंने 3 और 4 अभी पीछे एक कराया था, वही चीज़ें यहाँ भी आपको समझ में आनी चाहिए, वही फिर से दिखाना है जो मैं दिखा रहा हूँ। और नंबर ऑफ सेट क्यू इसका दिया हुआ है वैल्यू क्यू, तो इन दोनों का ये पी क्या है, एलिमेंट्स इन द सेट पी है, और क्यू क्या है, क्यू ये एलिमेंट का नंबर है इन द सेट क्यू। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पी और क्यू का, तो उसका जो नंबर होगा पेयर का वो हमारा बनेगा पी इंटू क्यू, है ना। यहाँ क्रॉस नहीं दिखाना है, यहाँ आपको पी क्यू समझना है, बस मैं मल्टीप्लाई दिखा रहा हूँ। यहाँ जब सेट में क्रॉस दिख रहा है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन जब नंबर में दिख रहा है तो 1 2 3 4 इस तरह का ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पी क्यू मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिखाया था कि नंबर ऑफ सेट पी अगर हमें 3 मिलता है और नंबर ऑफ सेट क्यू हमें 2 मिलता है, तो जो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा पी क्यू का वो हमें मिल जाएगा 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6। ठीक है, यही बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड रिमार्क पे। नेक्स्ट आपका थर्ड है, इफ ए और बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट वी गेट नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर एक या बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होंगे तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। अगर ऐसा होता है, ये सब बातें मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं कि इफ़ आइदर ए और बी इज एम्प्टी सेट, तो उस टाइम आपको क्या मिलना है, ए क्रॉस बी या ए का बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मिलना है वो एम्प्टी सेट मिलना है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको पहले बताई थी। ए और बी में अगर बी आपका एम्प्टी सेट है तो आपको यहाँ इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बी की जगह हम फाइव रखते हैं क्योंकि बी क्या है, एम्प्टी सेट है। या अगर ए एम्प्टी सेट हो गया तो ए यहाँ पे फाइव रखेंगे मल्टीप्लाई बी, तो हमें वो फाइव ही मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं आपका इनफाइनाइट के लिए कि फाइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, तब क्या मिलना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, अब एक और है इसका रिमार्क, वो भी देख लीजिए कि अगर हमारा एक ही सेट है और उसका हम लोग 3 टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो उस टाइम जो इसमें सेट के जो एलिमेंट्स होंगे ए बी और सी, तो ये तीनों इसी ए में ही बिलोंग करेंगे। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 का करते हैं तो 2 2 का ऑर्डर पेयर मिलता है, 3 का करेंगे तो 3 3 का ऑर्डर पेयर मिलेगा। ये भी आगे हम लोग एग्जाम्पल में भी करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा कि ये ए बी सी जो होते हैं इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर 2 होता तो उसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते, अगर ये 3 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसका मैं एग्जाम्पल एक बता देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। अगर हमारे पास कोई सेट ए है और इस सेट ए का एलिमेंट हमें दिया हुआ है, छोटा ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा लेंगे तो फिर हमें परेशानी होगी मल्टीप्लाई कर ये ऑर्डर पेयर लिखने में, तो फिलहाल छोटा सा ही देखते हैं कि इसका हमें जब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है तो पहले डबल का देख लेते हैं फिर ट्रिपल का करेंगे। तो यहाँ जो हमें ऑर्डर पेयर मिलेंगे वो मिल जाएगा। ये बातें तो आपको क्लियर हो गई कि 1 ए का वैल्यू जो दिया हुआ है, जो सेट का जो एलिमेंट है वो 1 2 है, तो यही बातें हमें ऐसे देखनी है कि ये 1 2 और फिर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर हमें क्या मिल जाएगा 1 2, क्योंकि दोनों का एलिमेंट जो है वो सेम ही है, ए का भी वही है और ये ए का भी वही है। तो यहाँ जो हमें ऑर्डर पेयर मिलेंगे वो पहले वाले का हम दोनों से रिलेशन बना लेते हैं 1 1, और फिर क्या मिल जाएगा 1 2। फिर 2 वाले से देख लेते हैं तो 2 वाले से मिल जाएगा, यहाँ कॉमा बीच में भी रहेगा,
ये हो जाएगा आपका 2 1 और फिर 2 और 2 का रिलेशन, ठीक है। तो ये आपको ऐसे मिल गए इतने 4। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो भी सेट बनेंगे तो 2 और 2 होंगे, तो 2 इंटू 2 नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए करेंगे तो हमें पी क्यू मिलना है 2 इंटू 2, तो हमें 4 ही मिलना है। अब अगला हमें क्या चाहिए, इनका 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स जब करते हैं ए क्रॉस ए का फिर से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ए के साथ, तब क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये चीज़ें हमेशा ध्यान देनी है कि ये हमें आगे ही मिलेंगे और बाकी ये हमें मिल रहा। तो जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा जो वैल्यू है वो 1 1, फिर क्या है 1 2 और फिर 2 1 और फिर 2 2, ठीक है। ये आपका क्लोज। अब जब इसका हमें ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा वो क्या क्या होगा, तो पहले इसका सबसे पेयर बना लीजिए 1 का, फिर 2 से बना लीजिए, कोई छूटेगा ही नहीं। तो पहले बनाते हैं 1 से, तो 1 1 और 1 हो जाएगा, 1 ये और बाकी ये दोनों 1, ठीक है। अब आते हैं फिर 1 से इसमें बनाते हैं, तो 1 और ये 1 2, ठीक है। फिर क्या बनेगा, 1 से इसमें आ जाते हैं तो 1 और 2 1, ठीक, और फिर 1 और 2 2, ये पेयर बना। अब इसके बाद यही नीचे में दे देता हूँ, नेक्स्ट हो जाएगा 2 के साथ करते हैं तो 2 1 1, ठीक है, फिर 2 1 2, फिर मिल जाएगा आपको 2 2 1 और फिर 2 2 2, ठीक है। ये आपको इतने ऑर्डर ट्रिपलेट मिल गए, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि कैसे चेक कर लेंगे कि हमारे जो भी इसके नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, नंबर ऑफ ट्रिपलेट बनेंगे वो कितने होंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, इन इसका दिया हुआ है 2 और इसका दिया है कितना 1 2 3 4, 4 दिया है। तो नंबर ऑफ ए और इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, और नंबर ऑफ ए क्रॉस ए जो हमें मिल रहा ये 4 है और ये 2 है। तो जब इसका हम नंबर ऑफ ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मिल जाएगा, मीन्स 8 मिलेगा। तो ये 8 है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आ गया। अब आ जाइए एग्जाम्पल पे, जल्दी से आपका एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल, ये आपका रिमार्क है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आपको बुक में मिल ही जाएगा, तो उससे आप कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस पर आते हैं। यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब ऐसा हो कि ये दो ऑर्डर पेयर को जब इक्वल दिखाया होगा, तो ये फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाले के बराबर होगा और सेकंड वाला सेकंड वाले के बराबर होगा। इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 3 मिल जाएगा और y माइनस 2 इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू मिल जाएगा 2 और यहाँ y इक्वल टू मिल जाएगा 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें आपको P का एलिमेंट्स दिया हुआ है और Q का दिया है। अब हमें देखना है कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P का जो दोनों ऑर्डर पेयर मिलेंगे क्या वो दोनों सेम मिल रहे हैं। तो पहला देखते हैं P क्रॉस Q, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा A के साथ, पहले हम इसका पेयर बना लेते हैं, तो एक ही एलिमेंट Q में है तो एक ही बनेगा, फिर B के साथ बन जाएगा और फिर C के साथ बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम Q क्रॉस P देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा, तो Q क्रॉस P मिल रहा हमें R A, क्योंकि यहाँ पर Q पहले है तो पहले R आ जाएगा, है ना। और फिर R से इसमें A B और C में 1 बाई 1 मल्टीप्लाई के लिए हम पेयर दिखा देंगे, है ना, जो प्रोडक्ट दिखाना है, ठीक। और फिर ये हो जाएगा R C, ठीक है। तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, आपको मैंने पहले भी बोला था कि ये ए आर का जो पेयर बना है ऑर्डर पेयर और ये आर ए, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये बातें तो आपको क्लियर है। इसका क्या मतलब हमें दिख रहा, पी क्यू का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा नॉट इक्वल टू क्यू पी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। अगर हमें नंबर ऑफ पी क्रॉस क्यू एंड नंबर ऑफ क्यू क्रॉस पी अगर देखना हो तो वहाँ तो हमें चीज़ें सेम मिल जा रही हैं कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एंड नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्यू पी, ये जो दोनों मिलेंगे वो दोनों हमें 3 और 3 सेम मिल जा रहे हैं।
तो यहाँ पे तो चीज़ें सेम मिल रही हैं नंबर के लिए, लेकिन अगर हम इन दोनों को इक्वल की बात करें तो ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका एग्जाम्पल 3। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा, थर्ड एग्जाम्पल, ए का एलिमेंट है 1 2 3, बी का एलिमेंट है 3 4 और सी का एलिमेंट है 4 5 और 6। हमें बताना है फर्स्ट ए और बी इंटरसेक्शन सी का कार्टेशियन। इसमें हमें चाहिए पहले बी इंटरसेक्शन सी, ये फाइंड करते हैं। तो बी और सी में क्या मैच हो रहा, ये हो रहा ओनली 4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये देखते हैं क्या मिलेगा। ए का वैल्यू है एलिमेंट 1 2 3 और क्रॉस प्रोडक्ट करना है किससे, बी इंटरसेक्शन सी से, तो इसमें 4 मिल रहा। तो अब यहाँ जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो बनेंगे 1 का 4 से बन जाएगा, 2 का 4 से बन जाएगा और 3 का 4 से बन जाएगा पेयर। ठीक है, तो इतना ही मिल रहा है हमें। अब सेकंड देखते हैं, इसी का सेकंड दिया हुआ है, हमें क्या बताना है। सेकंड में है ए क्रॉस बी और फिर इंटरसेक्शन और ए क्रॉस सी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग कि ए क्रॉस बी क्या मिल रहा, फिर देखते हैं ए क्रॉस सी क्या मिल रहा, फिर उसका इंटरसेक्शन इसी में बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखें ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या मिल रहा, तो वो हम लोग यहीं पे लिखते चलते हैं। ए क्रॉस बी में हमें मिल जाएगा, पहले 1 से पेयर बनेगा, फिर 2 से और फिर 3 से। मैं बना देता हूँ। 1 से बन जाएगा 1 3, फिर 1 4, फिर 2 से बन जाएगा 2 3 और फिर 2 4 और फिर 3 से बन जाएगा 3 3 और फिर 3 4। यहाँ पर ये आपका ए क्रॉस बी बन गया इंटरसेक्शन। अब इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी में क्या मिल जा रहा है हमें, ए क्रॉस सी में मिल जाएगा ए से सी का। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा, इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें ए में 3 है और सी में भी 3 है ना। तो 3 3 जा 9 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। तो पहले 1 से करते हैं क्योंकि ए पहले है, तो 1 है, इससे एक 4 का बना, फिर 1 से 5 का बना, फिर 1 से एक 6 का बन जाएगा। फिर आते हैं 2 पे, 2 से 4 से बना एक, 2 से 5 से बना एक और फिर 2 से 6 का बन जाएगा। फिर आते हैं तो 3 है, 3 से 4 का एक बना, फिर 3 से 5 का एक बनेगा और फिर 3 से 6 का एक बन जाएगा। ठीक है, तो इतने इसके 2 2 4 2 6 2 8, क्या छूट रहा अभी, 9 हो गए ना। चलिए, तो अब इन दोनों में हम देखते हैं कि कॉमन क्या मिल रहा। तो यहाँ पर 1 3 मिल रहा क्या, कहीं नहीं मिला। 1 4 मिला, ठीक है, 1 4 मिल रहा। फिर क्या मिल रहा, एक ये 1 4 मिल रहा, एक ये 2 4 मिल रहा और एक ये 3 4 मिल रहा। मतलब जो हमें इंटरसेक्शन मिलेगा इन दोनों के बीच का वो मिल जाएगा 1 4 और फिर 2 4 और एक और हो जाएगा 3 4। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, इसी का थर्ड ऑप्शन इसका है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं कि हमें क्या मिल रहा। बी यूनियन सी मिलेगा, बी और सी में जो मिल रहा वो भी और जो नहीं मिल रहा वो भी, तो 3 4 5 और ये 6, ये हो जाएगा। अब जब हमें चाहिए ए क्रॉस ए और बी यूनियन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तब हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा ए और बी यूनियन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ए का जो है वो 1 2 3 और फिर ये 4 इसके। तो अब यहाँ अगर हम नंबर की बात करें, नंबर ऑफ 3 है, नंबर ऑफ यहाँ नंबर ऑफ ए सेट ए यहाँ 3 मिल रहा है और यहाँ 4 मिल रहा है, तो टोटल हमें 12 मिलेंगे। तो हम इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं कि 12 कितना मिल रहा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला बन जाएगा 1 से 3 का, फिर 1 से 4, फिर 5 और फिर 6। तो 1 से पहले 3 बना, फिर 1 से 4 बना, फिर 1 से 5 और फिर 1 से 6। अब आ जाते हैं 2 से। तो 2 से बनेगा पहला 3 का, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, साफ आएगा, क्लियर आ जाएगा। ठीक है, 2 से बनाते हैं, ये काउंटिंग में 4 4 आ जाएंगे ना आराम से। 2 3 और फिर 2 4 और फिर 2 5 और फिर 2 6 और फिर अगला क्या बन रहा, 3 से 3 3, ठीक है, 3 4 3 5 और
3 6, ठीक है। ये बन गए ए और बी यूनियन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें ऑर्डर पेयर ये बन रहे हैं। अब इसको उल्टा करके नहीं लिखना है, हाँ यहाँ इसको किसी अरेंजमेंट में रखें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि पहले ये वाले पेयर को लिख दिए फिर या इसको लिख दिए या इसको लिख दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको सेट में भी बताया है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ भी फॉलो होती हैं। इसके अंदर जो है वो चेंजेस हमें नहीं करना है कि यहाँ 3 और 1 लिखेंगे, है ना। जो एक्स और वाई है इसमें चेंज नहीं करना है कि हम इसको वाई और एक्स लिखेंगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ऑर्डर पेयर में आप किधर से भी लिखें, कोई भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको मैंने सेट में बताया था कि 1 2 3 लिखा है, या आपको सेट में 2 1 3 लिखा है, तो इसको किसी भी अरेंजमेंट में लिखें, ये दोनों इक्वल है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई इधर उधर लिखें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर बन रहा है उसको हमें इस करेक्ट वे में लिखना है कि पहला वाला जो होगा उसका पहले ऑर्डर देना है, पहला उसका एलिमेंट आता है और सेकेंड वाला जो है उसका उसके बाद आता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन पे, चलिए देखते हैं फिर। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन, ए क्रॉस बी, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटर यूनियन ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दोनों में हमें यूनियन ऑपरेशन लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पर सेकेंड वाला जो ऑप्शन था हमें, उसमें हमने इंटरसेक्शन लिया था, वही बातें थी जो अभी मैं उसी को नोट किया हूँ। और यहाँ पर हमें जब इन दोनों का यूनियन लेना है तब क्या मिलेगा हमें, तो इसमें जो मिल रहा वो भी और जो नहीं मिल रहा वो भी, वो सारा वैल्यू हमें लिख देना है, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, पहले मैं ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला था वो लिख लेता हूँ। तो इसमें है 1 3 1 4, और इसके बाद इधर भी ले लेते हैं तो 1 5 और 1 6, ठीक है, 1 5 और 1 6। इसके बीच में कॉमा है, ये अगर कहीं भी मेरा छूट जा रहा होगा तो वो आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद 1 6 तक हो गया। फिर आते हैं 2 से, 2 से जो आया है प्रोडक्ट वो लिख लेते हैं। तो 2 से है ए वाले में 2 3 और फिर 2 4, इसके बाद 2 का जो बाकी बचा इसमें भी है 2 5 और 2 6, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इसमें मिला, 4 इसमें मिला। अब 2 वाले के बाद हम लोग लिख लेते हैं 3 वाले का, तो 3 3 और 3 4 है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 3 3 4, और जो बचा इसमें 3 5 और 3 6, 3 5 और 3 6, ये हमारे इतने ऑर्डर पेयर हो जाएंगे, 4 4 8 और 4 12, ये टोटल 12 आ जाएंगे, ठीक है। इसमें जो मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी। तो पहले आपको पता था इंटरसेक्शन में हमें 1 4 2 4 और 3 4 मिला था, ठीक है, ये 3 4 मिला था इसमें, तो वो इंटरसेक्शन वाला था, ये उसी का यूनियन लेना था। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 4, तो 4 कंप्लीट करते हैं, आ जाइए। फोर्थ वाले में हमें क्या बताना है कि अगर कोई सेट पी दिया हुआ है तो इसको हमें इसका ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, मीन्स इसके ट्रिपलेट ऑर्डर हमें फाइंड करना है, पी क्रॉस पी क्रॉस पी, इसका 3 टाइम्स का जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, मीन्स हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें जिस वे में करेंगे, तो पहले मुझे ऐसा इजी होता है कि आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए 2 का और फिर तीसरे का कर लीजिए, मीन्स आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। तो पहले हम 2 का कर लेते हैं। तो 2 का करने के लिए हमें क्या मिल जाएगा, इसी का 2 बार हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिलना है। तो ये मिल जाएगा 1 1, और फिर 1 का 2 से कर लेते हैं तो 1 2, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 1 और फिर 2 2। अब इसी का हमें फिर पी क्रॉस पी मीन्स इसका ट्रिपल जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तब क्या मिलता है कि हमारा ये 1 2 होगा, और फिर इसका हमें इसके जो 4 पेयर हैं इनसे फिर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ आपको मिल जा रहा ये इसके ये 4 वैल्यू, ठीक है। अब जब हम इसका ट्रिपलेट ऑर्डर फाइंड करेंगे तब हमें क्या क्या मिल रहा, तो यहाँ देखिए क्या मिल रहा। तो पहले 1 से करेंगे इसमें, तो मिल जाएगा हमें 1 1 और 1, फिर हम 1 से अगले वाले में करते हैं तो 1 1 2 मिल जा रहा, फिर अगला से करेंगे तो 1 2 1 मिल जाएगा, मतलब पहला ये और बाकी ये वाला, ठीक, पहला ये फिर ये वाला, फिर पहला ये 1 लिखे फिर ये 1 1,
फिर ये 1 लिखे तो 1 1 2, फिर इससे इसे किए तो 1 2 1, तो ये हो गया। अब फिर आपका है 1 2 2, है ना, 1 है, फिर 2 और 2, यहाँ ये हो गया। अब 2 से करते हैं, तो 2 से क्या मिल रहा है आपको, 2 से करेंगे तो 2 1 1, है ना, और फिर क्या मिलेगा 2 1 2, फिर मिल जाएगा 2 2 और 1, ये ट्रिपलेट मिल रहे हैं हमें, फिर 2 2 और ये 2, ठीक है। ये आपको इसका जब हम ट्रिपल टाइम्स प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तब मिलेगा। अब आपका 5 और 6 ये 2 और एग्जाम्पल बच रहे हैं, तो नेक्स्ट जो आपके वीडियो होंगे जिसमें मैं एक्सरसाइज आपका कंप्लीट कराऊंगा 2.1, उसको कंप्लीट करने से पहले एक्सरसाइज 5 और 6 को हम लोग फिनिश करेंगे। उसमें सिंपल सी ही बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, 40 मिनट्स तो बहुत हो जा रहे हैं, जिसको मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। ओके, तब तक के लिए गुड डे।